ओम नमः शिवाय। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में दी गई जानकारी मीन राशि के जातकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको वर्ष 2023 से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं कि वर्ष 2023 में आपके जीवन में क्या बदलाव आने वाले हैं। क्योंकि वर्ष 2023 में आपके राशि के स्वामी गुरुदेव बृहस्पति, साथ ही न्याय और कर्म फलदाता शनिदेव, छाया ग्रह राहु और केतु अपना राशि परिवर्तन करेंगे। तो इन ग्रहों के कारण आपके जीवन में क्या बदलाव देखने को मिलने वाले हैं, ये आप अवश्य जानना चाहते हैं कि कौन सी घटनाएं घटित होंगी, किन क्षेत्रों में आपको लाभ होगा, कहां पर आपको सावधान रहना होगा और विशेष तौर पर शनि की 7.5 का क्या प्रभाव होगा। संपूर्ण विषय की जानकारी इस वीडियो में हम आपको देंगे। उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और आपको बता दें कि यह जो राशि फल हम आपको दे रहे हैं यह आपके चंद्र राशि पर आधारित है। आइए बात करते हैं सबसे पहले कि मीन राशि वालों, आपके राशि के स्वामी गुरुदेव बृहस्पति बनते हैं। साथ ही अगर देखा जाए तो बृहस्पति आपके लग्न में रहेंगे 23 अप्रैल 2023 तक। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि शनिदेव 17 जनवरी 2023 को ही ट्रांजिट कर जाएंगे आपके लाभ भाव से निकलकर और 12th हाउस में पहुंच जाएंगे, जहां से आपके ऊपर शनि की 7.5 का आरंभ भी हो जाएगा। अब देखिए, जब शनिदेव यहाँ पर 12th हाउस में रहेंगे तो ये आपको 17 जनवरी के बाद कुछ क्षेत्रों में विशेष लाभ देंगे। जैसे कि यदि आप विदेश यात्रा आपकी मनोकामना है या इच्छा है तो यह शनिदेव अवश्य पूर्ण करने का कार्य करेंगे। विदेशों से लाभ आपको बहुत अच्छा देंगे। यदि आपका कोई कोर्ट कचहरी आदि में मामला चला रहा है तो उसमें यह काफ़ी अच्छी स्थिति 17 जनवरी 2023 के बाद आपके लिए बनाने का कार्य करने वाले हैं। लेकिन ध्यान दें कि शनिदेव जिस भाव में बैठते हैं ये 12th हाउस में, तो ये अच्छी स्थिति करेंगे, खर्चों में ये कमी लेकर आएंगे। लेकिन जहां पर इनकी दृष्टि जाती है उस चीज़ को ये नुकसान करते हैं। इनकी जो तीसरी दृष्टि होगी वो आपके 2nd हाउस पर होगी, तो थोड़ा बहुत आपके पारिवारिक जीवन का आपको ध्यान रखना होगा। साथ ही अगर देखा जाए तो यहाँ पर विशेष तौर पर खान पान पर अपने नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि शनिदेव की 7वीं दृष्टि 6ठे भाव पर भी पड़ने वाली है, जिसके परिणाम स्वरूप आपको स्वास्थ्य से रिलेटेड ये प्रॉब्लम दे सकते हैं। कर्ज में ये वृद्धि करा सकते हैं, मानसिक तनाव बढ़ा सकते हैं, है ना। ये स्थितियां यहाँ पर ये दिक्कतें कर देंगे। लेकिन पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई मामला अगर चला रहा था तो उसमें काफी हद तक आपको शुभता 17 जनवरी 2023 के बाद देखने को मिलेगी। धन संचित करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, तो ये कब तक होगी। अगर देखा जाए तो शनिदेव आपको क्या क्या देंगे, विदेश से लाभ, कोर्ट कचहरी में विजय, भाग्य का साथ भी मिल जाएगा। पैतृक संपत्ति से जुड़े मामले में थोड़ा सावधान रहना होगा। लेकिन अब देखिए कि गुरुदेव बृहस्पति अगर देखा जाए तो 23 अप्रैल 2023 तक आपके कहां पर रहेंगे, लग्न में रहेंगे, जिसके कारण आपका यदि कोई विवाह से संबंधित बात नहीं बन पा रही थी, शादी तय नहीं हो पा रही थी, तो शादी होने के योग बनेंगे। प्रेम संबंधों में सफलता आपको प्राप्त होगी। साथ ही अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपके लिए उच्च शिक्षा के लिए समय बहुत अच्छा करेंगे। अगर आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो 23 अप्रैल के पहले बहुत अच्छी स्थिति आपके लिए रहेगी। विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं उसके लिए बहुत अच्छी योग बनाएंगे। साथ ही जिन जातकों के ब्रेकअप वगैरह हो गए थे तो आपको प्रयास 17 जनवरी 2023 के बाद करना चाहिए और 23 अप्रैल तक प्रेम संबंधों में सफलता, प्रेम विवाह के योग बनेंगे। विवाह से संबंधित बात भी आगे बढ़ेगी। साथ ही जो मीन राशि वाले हैं जिनको संतान से संबंधित कोई इशू आ रहा था, संतान की कोई प्रॉब्लम चली आ रही थी, तो उसमें आपको शुभता अवश्य देखने को मिलेगी। 23 अप्रैल 2023 तक संतान सुख, संतान प्राप्ति का भी योग बनेगा। साथ ही अगर देखें तो यहां पर 23 अप्रैल 2023 तक आपके वैवाहिक जीवन की स्थिति अच्छी रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पर वैवाहिक जीवन को अच्छा करेंगे। व्यापार अगर आप कर रहे हैं तो लाभ मिलेगा, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके 7वें भाव पर पड़ेगी। ससुराल पक्ष से आपके ये रिश्ते अच्छे करने वाले होंगे, है ना। भाग्य का सहयोग आपको मिलेगा, धर्म कर्म के कार्यों में रुचि होगी। और देखिए यहाँ पर शनिदेव भले पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई मामला लेकर आएंगे आपके सामने, लेकिन बृहस्पति की दृष्टि भी यहाँ पर 9th हाउस में पड़ रही है, तो भाग्य का सहयोग और पैतृक संपत्ति प्राप्ति होने के भी
योग यहाँ पर बनते नजर आएंगे, इस बात का आपने ध्यान रखना। अब देखिए गुरुदेव बृहस्पति 23 अप्रैल के बाद जब ये ट्रांजिट करेंगे तो आपको किन क्षेत्रों में लाभ देंगे। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात रहेगी कि गुरुदेव बृहस्पति आपके सेकंड हाउस के अंदर आ जाएंगे, जहां पर राहु ऑलरेडी विराजित रहेंगे। तो राहु और गुरु एक साथ होंगे तो चांडाल योग का भी निर्माण होगा। लेकिन ये आपको किन क्षेत्रों में लाभ देंगे? स्वास्थ्य को के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो शनिदेव की वजह से स्वास्थ्य या तनाव, अनिद्रा की समस्या बढ़ रही थी, उन चीजों में ये कमी लेकर आने का कार्य करेंगे। स्वास्थ्य आपका 23 अप्रैल के बाद बहुत बेटर हो जाएगा। साथ ही अगर देखा जाए तो जो कर्जे आपको 23 अप्रैल तक परेशान कर रहे थे शनिदेव की वजह से, उसमें भी ये शुभता लाने का कार्य करेंगे, क्योंकि जब ये सेकंड हाउस में गोचर करेंगे तो इनकी पंचम दृष्टि आपके 6 हाउस पर होगी, जिसके कारण रोग, ऋण और शत्रु से भी आपको मुक्ति अवश्य दिलाने का कार्य करेंगे, क्योंकि ये मित्र राशि पर अपनी दृष्टि डालेंगे। तो ये स्थिति आपके लिए बेहतर करने का कार्य गुरुदेव बृहस्पति करेंगे 23 अप्रैल के बाद। काफी ज्यादा लोन वगैरह आपने लिया है, कर्जे में दबे हुए हैं, तो उनसे आप बाहर निकलेंगे, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे। ये स्थिति बहुत बढ़िया रहेगी। अब देखिए सेकंड हाउस के अंदर जब गुरुदेव बृहस्पति गोचर करेंगे और राहु भी यहां पर रहेंगे, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि 30 अक्टूबर तक, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, धन की स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। धन में वृद्धि लगातार आपको देखने को मिलती रहेगी। आपका जो कार्य क्षेत्र है, जैसे कि अगर आप नौकरी कर रहे हैं, उसमें सफलता मिलती रहेगी, धन वृद्धि होता रहेगा। साथ ही आप अकल्ट साइंस की तरफ जाएंगे, एस्ट्रोलॉजी, वाणी, कंसल्टेंसी, रिसर्च के फील्ड से आप में बहुत अच्छी महारत आप हासिल करेंगे, व्यक्तित्व में निखार होगा, धन वृद्धि के संकेत दिखाई देंगे, विदेश यात्रा, आपको विदेश से धन प्राप्ति, ये स्थितियां 23 अप्रैल के बाद और तेजी से बदलेंगी और आपके लिए शुभ अच्छी रहेंगी और ये साल के अंत तक रहेंगी। हालांकि अक्टूबर में राहु भी सेकंड हाउस में रहेंगे अक्टूबर तक। तो जब सेकंड हाउस का राहु होता है ना, तो ये क्या कराता है कि आपको एन केन प्रकारण पैसा अवश्य देता है, धन व्यक्ति जरूर कमाता है, साथ ही खान पान अच्छा कर देता है राहु यहाँ पर बैठकर। इसके साथ में क्या करता है कि आपको लगातार लाभ होता रहेगा, विदेश से लाभ होता रहेगा। तो ये स्थिति रहेगी। लेकिन उसके बाद राहु की स्थिति क्या होगी, आपके लग्न में आ जाएगी। अब उन लोगों के लिए सबसे बेस्ट रहेगा जो कि IT इंडस्ट्रीज के साथ में जुड़े हैं, क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, कला के क्षेत्र से जुड़े हैं। तो इन चीजों में यहां पर बैठकर जब लग्न में राहु आएंगे तो यहां पर अच्छा करेंगे। लेकिन 30 अक्टूबर 2023 के बाद जब केतु आपके सप्तम भाव के अंदर आ जाएंगे तो थोड़ा सा आपको अपने वैवाहिक जीवन का ध्यान रखना होगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य पर आपका धन खर्च करा सकते हैं या उनके साथ में किसी बात को लेकर मतभेद हो सकता है, जिसके कारण पति पत्नी में थोड़ा बहुत डिटैच्ड एक दूसरे से हो सकते हैं। लेकिन यह स्थिति कब आएगी? ये स्थिति आएगी 30 अक्टूबर के बाद, तो नवंबर और दिसंबर के लगभग आएगी। तो यहाँ पर स्थितियाँ बेहतर हैं। अब आइए बात करते हैं कि कौन सी 5 शुभ घटनाएं होंगी जो कि विशेष तौर पर आपको बहुत अच्छे लाभ देंगी। पहला हमने आपको बताया कि विदेश से अच्छा खासा धन प्राप्ति का योग बनेगा। अगर आप अभी तक किसी भी प्रकार से विदेश से जुड़ाव नहीं रखते, यदि आपकी राशि मीन है, तो आप अवश्य 17 जनवरी 2023 के बाद विदेश की तरफ आगे बढ़ेंगे और लाभ प्राप्त करेंगे। साथ ही दूसरी जो बड़ी खुशखबरी होगी वह होगा कि आपको कोर्ट कचहरी में विजय मिलेगी, विवाह के योग बनेंगे, प्रेम विवाह होगा और शिक्षा के क्षेत्र में सफलता बहुत अच्छी प्राप्त होगी। तीसरी जो बड़ी खुशखबरी होगी, वैवाहिक जीवन 30 अक्टूबर 2023 तक अच्छा रहेगा, संतान प्राप्ति के योग बनेंगे, संतान को तरक्की प्राप्त होगी, संतान से जुड़े कार्य सफल हो जाएंगे। चौथी जो बड़ी खुशखबरी होगी, व्यापार से लाभ होगा, भाग्य आपका साथ देगा, विशेष तौर पर सरकारी क्षेत्र के अंदर नई नौकरी, बैंकिंग सेक्टर, लॉ का फील्ड, शिक्षा का फील्ड, इन क्षेत्रों में नई नौकरी की प्राप्ति, कर्म स्थल पर मान सम्मान की प्राप्ति। इसके बाद धन की प्राप्ति बहुत अच्छी होगी। निगेटिव किनका आपको ख्याल रखना है? देखिए शनिदेव की 7.5 जब शुरू होगी तो थोड़ा सा आपको अपने पारिवारिक जीवन का ध्यान रखना है। परिवार में थोड़ा सा मुश्किलें आ सकती हैं, वाद विवाद हो सकता है। यहाँ तक कि कई बार जब राहु सेकंड हाउस में होगा, शनि की 7.5 लगेगी, तो कई बार किसी व्यक्ति के मृत्यु का भी समाचार सुनने को मिलता है ना, ये स्थिति। दूसरी कि आपको थोड़ा पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों में सावधानी रखनी है। इसके साथ में आपको कर्ज ज्यादा नहीं लेना है, इस बात का ध्यान रखना है। और तनाव, टेंशन है ना, हड्डियों में तकलीफ है ना, अनिद्रा की समस्या, इनसे थोड़ा सा आपको बचाव करना है। अपने खान पान पर ध्यान रखेंगे तो आपको ये बहुत अच्छे परिणाम 2023 में देखने को मिलने वाले हैं।
अब आइए बात करते हैं आपको उपाय क्या करना चाहिए। आपके राशि के स्वामी स्वयं गुरुदेव बृहस्पति बनते हैं। अगर आपने इनको ठीक रख लिया, बैलेंस रख लिया, तो शनि का उतना ज़्यादा प्रभाव, क्योंकि शनि भी आपके लिए अच्छे परिणाम देते हैं जो अनुभव में मिलता है। तो आपको क्या करना है कि बृहस्पति के मंत्रों का जाप करते रहना है। वर्ष 2023 में एक हल्दी की गांठ ले लें और उसमें कलावा बांधकर लपेट कर, आपकी लंबाई का कलावा ले लें और उसमें लपेट कर एक पीले रंग के कपड़े में रखकर अपने पर्स में रखें। कार्यस्थल पर जाएं तो उसको लेकर जाएं। ये दूसरा उपाय कर सकते हैं। अपने नहाने के पानी में एक चुटकी हल्दी डालकर 2023 में आपको नहाना शुरू कर देना। इससे जुपिटर को बल मिलेगा, तो आपके जीवन में जो समस्या